एक उम्र रसीदा शख्स इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास आता है और कहता है मुझे वो वाली टिकटॉकर की शादी पे जो डेकोर हुआ था वैसा डेकोर चाहिए, मेरी बेटी की ख्वाहिश है। इवेंट मैनेजर पूछता है आपका बजट कितना है। बाप कुछ देर खामोश रहता है, फिर उसके बाद बताता है 2 लाख। इवेंट मैनेजर कहता है सर देखें, उस टिकटॉकर ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, उन्होंने ये सब कोलैब में करवाया था, मगर आपको इन सब का पे करना पड़ेगा। आपका बजट 2 लाख से 8 लाख हो जाएगा। बाप इसी सोच में वापस आता है और अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से ली गई पुरानी गाड़ी बेच के इवेंट मैनेजर को बाकी के पैसे देता है। यहाँ सवाल ये है, क्या उस आलीशान डेकोर के बगैर शादी नहीं हो सकती थी? शादी, क्या शादी इतनी ही मुश्किल है जितनी आजकल के दौर में हो गई है? लड़के की एक्सपेक्टेशंस, मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, खाना भी बनाना आता हो, सफाई भी करनी आती हो, फैशन भी करना आता हो, कपड़े भी धोने आते हो। और लड़की की एक्सपेक्टेशंस, लड़के की सैलरी 6 फिगर्स में होनी चाहिए, लड़के का अपना घर होना चाहिए, लड़के के पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। इन शॉर्ट, लड़का मुझे वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड करे जो मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी लगाकर इस उम्र में मुझे दिया है। सेम वही लाइफस्टाइल लड़का 20-25 साल की उम्र में मुझे प्रोवाइड करे। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, भाई बहू आए तो हमारी खिदमत करे, बहू आए तो बस हमें देखे, हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चले। ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज का यंगस्टर शादी का नाम सुन के सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये सब बातें तो चलो एक साइड पे, ये एक्सपेक्टेशंस थ्रू सोशल मीडिया, देखा देखी कि फ़लान लड़की ने ये पहना था, मुझे भी वो चाहिए, फ़लान लड़के ने ऐसे शादी की थी, मुझे भी वैसे ही करनी है, रजब भट्ट ने ऐसे पैसा उड़ाया था, मुझे भी उड़ाना है, रेबेका की शादी पे इतने इवेंट्स हुए थे, मैंने भी वो सब इवेंट्स करने हैं। क्यों? आखिर क्यों? उनके पास पैसा है इन फजूल कामों के लिए। आप अपना बैंक बैलेंस देखो, अगर आपके पास पैसे हैं भी तो क्या ही ज़रूरत है इन फजूल कामों में उड़ाने की। सिंपल वे में शादी करो और वही पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। गो फॉर सम फॉरेन टूर, लर्न समथिंग न्यू, लर्न न्यू कल्चर। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muffled Minds. Find your clarity. I'm your host Khavar. व्यूवर्स, पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं उनकी रेशो है अराउंड 64 to 67%। जो हम यंगस्टर्स को नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि वो अंडर 30 हैं, लेट जैसे। तो अबव 30, अगर आप स्टिल यू वांट टू बी कॉल्ड एज यंगस्टर, सो आप अपनी डाइट को जो है ना वो उसको जो है वो अच्छी रखें। और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि मुझे लगा है वो है हर्बायोटिक्स। इसके डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, इस तरह के जो है वो आप अपनी रेगुलर डाइट में जो है वो इंक्लूड जो है उनको कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई यंगस्टर्स आर गेटिंग अवे फ्रॉम मैरिज। जब भी वो नाम सुनते हैं शादी का तो उनको थोड़ा सा एक हेजिटेट जो है वो फील करते हैं। तो उस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त अरसलान खान। अरसलान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे कैसे हैं? हैं खबर भाई आप? तो इसके अराउंड हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरसलान भाई, अ, हमारा एक टिपिकल जो है ना वो मफल माइंड क्वेश्चन है, व्हाट आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम, इन जस्ट वन टू लाइंस। ठीक है। सो बेसिकली यार मैं लाहौर से ही मेरा ताल्लुक़ है। सारी ज़िंदगी लाहौर में ही मैं पैदा हुआ और यहीं पे ही पला बड़ा हूँ। पक्के लाहौरी हैं पक्के basically। लाहौरी हैं जी। इसके अलावा जो है मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। ठीक है, सीएस में मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशन का। तो उसी में बस फिर वही पैशन है, वही प्रोफेशन है। तो तो वही कितना चल एक्सपीरियंस हो गया आपका इसमें? मेरा अभी 6 साल से ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस हो लाइक गया। कोविड के टाइम पे आपने स्टार्ट किया? हाँ, कोविड 2019 में मैंने बेसिकली मैं ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद से फिर कोविड देखा है, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स देखे और अब Wait, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। वाह। तो लाइक सिंस यू आर अनमेरिड, राइट, जी। तो आप एक अच्छे से मे बी उसका आंसर दे सकें कि जो हमारी यंग जनरेशन है, आपकी भी ऑब्वियसली मल्टीपल डिस्कशंस हुई होंगी, तो जब शादी का नाम आता है तो सबसे पहले उनके माइंड में क्या थॉट्स आप कह लें, क्या आते हैं उसके माइंड में? यार मेरे ख़्याल से सबसे पहला तो फैक्टर जो है ना आजकल, जो हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक भी है कि व्हाई यंग जनरेशन आर नॉट वांट टू गेट मैरिड, वो यही है कि एक तो शादी को हमने मुश्किल इतना कर दिया। जो
और सेकेंडली द थिंग इज़ के पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत सी जो शादी की जो ये कहते हैं ना डिस्कशन होती है वो स्टार्ट ही उनकी तरफ से होती है। इट्स लाइक कि अगर आप एक सेट बैकग्राउंड में अब आ गए हो, जैसे आप जॉब शॉप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो गए हो, तो उनका ये होता है कि आप शादी कर लो इंस्टेड ऑफ के यू फीलिंग टू गेट मैरिड। इंस्टेड आपके पर जो है ना वो एक कंडीशन जो है ना फोर्स की जाती है कि यार आपने शादी करनी है, अब ये आप सेटल हो चुके हो। तो एक तो ये इशू है कि ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स होना, और फिर दूसरी बात ये है मुझे लगती है कि शादी को जिस तरह हमने मुश्किल कर दिया है कि आपको एक सेट बैकग्राउंड के लिहाज से पहले होना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको उतना इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है? फिर जाके आप सोच सकते हो, ठीक है? आज क्योंकि जिस तरह से हालात हैं कि इवन के दोनों तरफ से जो है ना वो एक और मिस कम्युनिकेशन का गैप भी है बॉयज़ एंड गर्ल्स के दरमियान भी। गर्ल्स वांट समथिंग, बॉयज़ वांट समथिंग, तो एक गैप उधर भी जो है ना लाई करता है, जिसकी वजह से आई थिंक दे डोंट रियली वांट टू इसमें ना स्टार्ट मुझे देयर एक जर्नी। बात याद आ रही कि हमारे वो सर हैं, उनके साथ हमने पॉडकास्ट की थी, बाबर सर। तो वो कह रहे थे कि वो मॉज़लोज़ एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना हुँ, शादी उसमें से एक है, अच्छा। मतलब फूड, शेल्टर एंड दैट एस वर्ड वी कैन से। या ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लाइक ह्यूमन, मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे है, हुँ, राइट? तो अब उसके अंदर जो है ना, अब वो एक बेसिक नेसेसिटी जब है तो बाकी जो हर्डल्स उसके अंदर आते हैं, जिस तरह आपने बताया, मिसकम्युनिकेशन हुँ। होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, या मे बी विद पेरेंट्स, आप मतलब कह सकते हैं मिसकम्युनिकेशन है। तो सबसे, आप क्या समझते हैं कि सबसे ऑथेंटिक वे क्या होना चाहिए? लाइक अगर ले जैसे कि पेरेंट्स ही आपके कह रहे हैं कि शादी कर हुँ, लो, हुँ। देन आपकी और पेरेंट की क्या डिस्कशन होनी चाहिए कि अच्छा ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इफ़ दे आर फुलफिल्ड देन इट्स ओके। तो क्या वो पैरामीटर्स आपको क्या लगते हैं? या आई थिंक कि वही वाली बात है कम्युनिकेशन की, आपको क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आप खुद क्लियर हो कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, ठीक है? अगर आपको लाइक लेट्स से आप 27-28 के हो, इन दीज़ 27-28 ईयर्स हम एक एवरेज एज ले रहे हैं। हुँ, अगर आपको यही नहीं पता चल सका कि यार मेरी टाइप क्या है या मुझे किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, तो आप खुद कंफ्यूज्ड हो। जब तक आप खुद कंफ्यूज्ड हो, आप कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकते। हुँ, हर चीज़ आपको अपने बारे में पता होती है, यार मुझे ये कलर अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पसंद है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि आपको पेरेंट आपके आप कल को आपसे अगर पेरेंट्स पूछे तो आप उनको क्लियरली बता सको, यार ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे इस तरह की लड़की पसंद है, वो इस तरह की होनी चाहिए। क्या आप उससे, आप रिलेशनशिप में या मैरिज में आप क्या चीज़, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वेदर यू वांट अ हाउसवाइफ, वेदर यू वांट अ इंडिपेंडेंट वुमन, या क्या उस फिर खैर वहाँ से फिर डिस्कशन आगे चलती है हुँ। कि हमें उसके बारे में फिर तो, और पेरेंट्स को भी फिर जो है ना ये चीज़ें समझनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी आपकी बात मतलब काटूँगा तो नहीं, लाइक ऐड करूँगा उसमें, कि वो जो आपने बात की ना एक्सपेक्टेशंस कि आपको हाउसवाइफ चाहिए हाँ, या शी कैन डू सम टाइप ऑफ जॉब यू कैन से। एग्ज़ैक्टली। ये क्लियर होना जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत। लाइक मैंने काफ़ी सिनेरियोज़ जो हैं वो देखे हैं कि वो चीज़ पहले क्लियर नहीं थी। हुँ, शादी के बाद वाइफ़ आपको कहती है मैंने जॉब करनी है। आप एग्री कर जाते हो लेकिन आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करते। उसमें एक वो अगेन हर्डल आ गई, ऑब्वियसली मिसकम्युनिकेशन थी ना स्टार्ट में ही। हुँ, तो ये चीज़ जो है वो आई बिलीव कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि क्लियर होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि मेन क्लैश जो है ना वो यही आता है कि पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, हुँ, आपका माइंडसेट कुछ हो रहा है, मे बी आपका वाइफ के साथ माइंडसेट मैच कर जाए, मे बी पेरेंट्स के साथ जो है वो आप दोनों का ना करें। हुँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई बिलीव। हाँ। आई बिलीव वही है ना कि यार एट द एंड ऑफ द डे शादी जो है वो एक लड़का और लड़की के दरमियान है। हाँ। तो अगर वो ही आपस में खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ये एक नोशन है कि माँ बाप ही चूज़ करते हैं आपके लिए, ठीक है? मोस्ट केसेस में आजकल तो खैर ये चेंज हो रहा है नोशन, लेकिन अभी तक अगर हम देखते आएँ तो अरेंज मैरिजेस की जिसमें बात हम कर लें, तो बहुत से ख़ानदानों में मैंने ये देखा है कि लड़के लड़की को बात करने का टाइम तक नहीं मिलता। हुँ। पहले मंगनी से पहले, मंगनी के बाद तो ऑफ कोर्स मिलता है, लेकिन फिर और भी जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ कितना बड़ा वो है कि मंगनी के बाद
मंगनी तो टूटने वाला हाँ, heavy कॉन्सेप्ट yes, कितना है। yes. तो वो इसीलिए होता है कि जब आप एक दूसरे से बात करते हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करते हो, तो आपको लगता है कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन आई वांट इन माय लाइफ। तो वो वाला सिनेरियो, तो इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने या तो ये डिसीजन वो बिल्कुल इंटायरली अपने बच्चों पे छोड़ दें। आजकल वैसे ही इंटरनेट का ज़माना है और हर कोई अब वो तो चीज़ नहीं ना रही कि कम्युनिकेशन नहीं है, हर किसी से हर किसी की कम्युनिकेशन है इंटरनेट के थ्रू, और लोग मिलते हैं आपस में। देयर आर वेरी बिग एवेन्यूज एज वेल, खैर इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट वन। तो वो मिलते हैं, बैठते हैं, उनको पता होता है, आइडिया होता है कि उनको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर पहले तो वो अपने बच्चे को देखें कि बच्चा आया कि उस इस काबिल हो भी गया है कि उसकी शादी होनी चाहिए। वो मेंटली, इट्स नॉट अबाउट कि वो फाइनेंशियली रेडी है या नहीं, इट्स अबाउट कि वो मेंटली भी रेडी है या नहीं, Like responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता है, इमोशनली वो एक अपनी पार्टनर को वो एक स्पेस दे सकता है, उसकी बंदी उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ज़रूरी हैं देखना, इंस्टेड ऑफ कि यार अच्छा आप 27-28 के हो गए हो, या एक एज ग्रुप में आप आ गए हो, तो अब आपकी शादी कर दी जाए। हाँ, तो बिल्कुल लाइक ये में भी एक ट्रेनिंग है जो कि काफ़ी देर पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, जब दे फील लाइक आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब 22-23 में आई बिलीव ग्रेजुएट हो जाते हो, और अब ये जो अगले 5 साल हैं, 4 साल हैं, इनमें एक ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, मे बी पेरेंट्स की साइड से। ठीक है, अगर लेट जैसे कि पेरेंट्स को फील हो रहा है कि यार इसका उस तरह से एक्सपोजर नहीं है, जैसे हाँ। अभी आप बात कर रहे थे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो ट्रेनिंग भी एक जो स्टार्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, अब हम लेट जैसे कि आते हैं एक्सपेक्टेशंस वाली साइड पे। अब पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड विद समवन, ठीक है, अरेंज मैरिज है लेट जैसे। अब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कैसे क्लियर हो लड़के और लड़की की? पहले तो हम एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या एक्सपेक्टेशंस होनी जो कि चाहिए? आजकल जेनजीज या इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले अगर लड़के की रिसोर्ट से बात की जाए तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस जो होंगी? यार आई थिंक जो जेनेरिकली मैंने देखा है अपने एज ग्रुप में लोगों को, ऑब्वियसली व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड यू नीड अ पार्टनर, ठीक है। अब आई थिंक कि वो चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई हैं कि एक पॉइंट पे जब शादी की जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि अब आपने फैमिली बढ़ानी है, ठीक है, आपको वही वाली बात जो हमने पहले बात की थी कि अब आपको बेसिक नीड्स हैं वही, जो भी आपकी इंटीमेट नीड्स हैं उनको पूरा करना है, या आपने अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना है, या अब आपको जो है माँ बाप ने कह दिया भाई हम अब थक चुके हैं तुम्हारी देखभाल करते हुए, अब कोई और लड़की हो जो तुम्हारा खाना पकाना झुमका जो भी करने। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस अब आपको एक हद तक ठीक है, लेकिन ये बड़ी आई थिंक इनकी प्रायोरिटी कम होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक्सपेक्टेशंस जो मेजर मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है वो यही है कि यार आई नीड टू बी कंपैटिबल विद दैट पर्सन, ठीक है, मेरी और इसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, इट शुड बी सुपर गुड, कंपैटिबल होने चाहिए आप। और आपकी एक्सपेक्टेशंस इस हवाले से क्लियर होनी चाहिए कि यार व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अ पार्टनर इन टर्म्स ऑफ इमोशनली, कि आपको आपकी लाइफ में वो इमोशनली क्या ऐड कर रही है, या आप उसकी लाइफ में इमोशनली क्या ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो और वैसे भी, और फिर दूसरी बात यह है कि कोई भी बंदा जो है या बंदी जो है वो परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आपको आपकी बेसिक चीज़ें हैं मैयर है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी अपने लिए किसी को पसंद करूंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा यार वो एजुकेटेड हो, ठीक है, वो उसके वो रैशनल हो, ठीक है, बेसिक उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो बेसिक डिसीजंस ले सकती हो लाइफ में, ठीक है। सही। वो अगर वो किसी प्रोफेशनली कोई काम करना चाहती है, उसके कुछ ना कुछ प्रोफेशनल गोल्स हों एज वेल एज पर्सनल गोल्स हों, ठीक है। सही। तो यू नीड टू लिस्ट डाउन, लड़की को भी ये चाहिए कि वो लड़के से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, और लड़की को भी ये चाहिए कि उसकी क्या क्राइटेरिया है। ये तो हो गई चीज़ें मेंटली कि आपको इमोशनली या मेंटली क्या चाहिए। फिर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आई थिंक जो एस्पेक्ट है वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी का भी है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी इन अ सेंस कि एवरीवन हैज़ अ टाइप, ठीक है। ठीक है। आपको किसी तरह की लड़कियां पसंद होंगी, मुझे किसी तरह की लड़कियां पसंद होंगी, ये सेम अपीयरेंस। अपीयरेंस वाइज अच्छा। ऑब्वियसली ठीक। यू आर गेटिंग
married to someone, you need to be physically attracted to that person. That's very important. अक्सर लोग कहते हैं जी looks don't matter, या समटाइम्स ये होता है कि वो कहते हैं जी हमें पर्सनालिटी ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए। इसका मुझे मतलब नहीं समझ आता। ओवरऑल पर्सनालिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक फिजिकल पर्सनालिटी होती है और एक पर्सनालिटी होती है कि यार आप कैसे इंसान हो, आप एम्पैथेटिक हो, इमोशनल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप कम बोलने वाले हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो। एक तो ये तरह की पर्सनालिटी होती है ना। फिर एक तरह की पर्सनालिटी होती है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, या आप कैसे बात करते हो, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आप कैसे ड्रेस करते हो, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक एवरीवन हैज़ अ टाइप। And that appearance doesn't mean face No, color, no, no, right? exactly. हाँ. No, that's not what I mean. Obviously, we are not talking about beauty standards over here. हर किसी की, वही जैसे मैंने बात किया कि हर किसी की अपनी एक टाइप होती है। तो यू नीड टू बी विद दैट पर्सन जो कि आपकी टाइप का हो। यू नीड टू डेट दैट पर्सन, या यू नीड टू मैरी दैट पर्सन जो कि आपकी टाइप का हो। अगर आप एक बंदे से फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो तो लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मैन एंड फॉर वुमेन एज वेल। क्योंकि पहले पहले के दौर में ये होती थी हमारे बड़ों की ये होती थी डिस्कशन कि लड़कियों का ये होता था कि लड़कियों को एक कमाने वाला बंदा मिल रहा है जो कि उनके खर्चे पूरे कर सके या उनको एक अच्छी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो दैट्स इट। वो पहले ये नहीं देखा जाता था कि लड़का दिखने में कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप होता होगा, हमारी आपकी फैमिलीज में भी होता होगा, जनरल बात कर जनरल। हाँ, तो ये चीज़ें होती रही हैं। तो अब लेकिन ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब लोग देखते हैं गर्ल्स को भी, इवन कि आजकल की हमारी जनरेशन है, जो आप बात कर रहे हो ना कि वही वाली बात कि क्यों नहीं वो एक दूसरे की शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि दे आर कंफ्यूज्ड इस लिहाज से भी, क्योंकि उन्होंने कभी लिस्ट डाउन नहीं की कि दे व्हाट दे रियली वांट टू हैव एज अ पार्टनर। यार डोंट यू थिंक के कन्फ्यूजन तो चलो ठीक है, पर मोस्टली इस तरह नहीं है कि जो नीड्स हैं उनकी किसी ना किसी तरीके से पूरी हो रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कमिंग टू हलाल वे और यार व्हाटएवर यू ये कंसीडर टू बी ये द बेस्ट बहुत वे। बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के टाइम में। यस, या इसको वो फैक्टर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो तो देखो उसमें भी फिर आपको यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ ना, कि यू रियली वांट टू मैरी और यू जस्ट वांट टू हैव अ टाइम पास। हमारी डिस्कशन का टॉपिक यही है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं और जो शादी लोग नहीं कर पा रहे, आई थिंक दिस इज़ अ सेपरेट डिस्कशन कि उनको कहीं वो वाली बात फिर हम किसी और दिन कर सकते हैं कि जो लोग नहीं कर रहे वो क्यों इन चीज़ों में मशगूल हैं, या जो इन चीज़ों में। हाँ, देयर इज़ अ 90% आजकल की जैसे चीज़ें आम है। जैसे तूने अभी पॉडकास्ट में शुरू में कहा ना कि किस पे बात हो रही थी यार, मैं भूल गया हूँ। एक्सपेक्टेशंस थी एक, कंटिन्यू करो, मैं याद करता हूँ। थी। कंटिन्यू करो, मैं याद करता हूँ। हाँ, तो जो मैं जो अभी सम अप करता हूँ अपनी बात को, जो हम लास्ट कर रहे थे, यही कि आपको यू नीड टू लिस्ट डाउन योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू नीड टू स्टिक टू दैट एक्सपेक्टेशंस। ये नहीं कि अब आपका आज कोई आपको पसंद आ गई है, ठीक है, तो चलो यार टाइम पास हो जाए, चलो मैं बात करके देख लेता हूँ। नो, याद आ गया कि शादी को बहुत एक्सपेंसिव कर दिया है, बहुत मुश्किल अच्छा, बना दिया है। हम उस साइड पे मतलब आ रहे थे। मतलब हम पहले एक्सपेक्टेशंस क्लियर करके एंड देन जो रियलिटी अभी चल रही है उस पे हम अभी आते हैं। मतलब एक्सपेक्टेशंस होगी अब, ठीक है, लड़के की साइड से नॉर्मली हमने डिस्कस करी, लड़की की साइड से अब एक्सपेक्टेशंस क्या है यार लड़की आजकल के टाइम हाँ, में? अच्छा, ये तो अब मैं जो ओवरऑल मैंने बात सुनी है या लोगों से बात की है जिससे मुझे पता चला, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस उनकी भी यही है कि दे वांट, वो वाली एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि दे वांट अ पार्टनर हु कैन प्रोवाइड फॉर देम, ओके। ठीक है, हु कैन गिव देम अ लाइफस्टाइल दैट दे आर हैविंग ऑलरेडी, या चलो अगर वो लाइफस्टाइल जो कि वो ऑलरेडी है गुजार रही हैं उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, दैट दे कैन मैनेज। बट एटलीस्ट जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, अगर इसमें हम रिलीजन को भी देख लें अपने, तो वो भी यही कहता है कि मर्द का जो रोल है ज़िंदगी में वो यही है कि वो प्रोवाइडर होता है, सही। ठीक है, उसका काम है अपने नानो नफका का जिम्मेदारी उठाना, ठीक है। तो आई थिंक जो लड़कियां वाकई में शादी करना चाहती हैं, दे रियली सी दैट कि अच्छा ये इंसान जो है ये हमारे लिए हमारा एक वो सर्टेन एक खर्चा उठा सकता है, ये इतना फाइनेंशियली एबल है कि वो हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल और यानी आगे जाके हमारी जब फैमिली होगी तो उसको सपोर्ट कर सकेगा। दैट इज़ आई थिंक द मेन
priority, even though they are independent, even though they are earning their money, but they really want this thing in their future partner या जो भी इंटेंडेंट पार्टनर होता है उनके लिए. सेकेंडली वही वाली बात है कि आई थिंक अट्रैक्शन वाली बात उनके लिए भी लागू होती है कि दे ऑल्सो सी कि अच्छा यार इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन, ये मेरी टाइप है, और अगर ये कोई उनकी टाइप पे पूरा नहीं उतर रहा या वो उनसे फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ नो नो फॉर देम. डोंट यू थिंक एज वी ग्रो ओल्डर आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती जाती हैं जिसकी वजह से टू टेक दैट डिसीजन वो मुश्किल होता जाता है? Obviously, yes, because now as you grow older, आपने इतने लोगों से आप मिल लिए होते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? आपको लगता है कि यार मुझे तो इससे पहले अच्छा मिल रहा था, ठीक है? वो भी एक फैक्टर होता है कि यार मेरे पास तो ये इंसान था, मैंने उसकी कदर नहीं की, ठीक है? मुझे और कोई अच्छा मिल जाएगा, मुझे कोई और अच्छा मिल जाएगा, मुझे कोई और अच्छा मिल जाएगा. इसलिए मैंने पहले वाली बात की थी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है? यू हैव टू हैव दैट 2-3 इम्पोर्टेंट थिंग्स, यार दिस इज़ योर रेड फ्लैग्स. अगर ये 2-3 चीज़ें उस इंसान में नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन या करूँगा. अगर आपको एक चीज़ जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि यार मेरे ये 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर ये पूरे हो रहे हैं तो यू कैन इग्नोर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. लेकिन यहाँ पे आजकल मसला ये है कि एवरीबडी वांट्स अ रोमियो और एवरीबडी वांट्स अ जूलियट, या एवरीबडी वांट्स अ कटरीना कैफ एंड एवरीबडी वांट्स रणवीर सिंह या व्हाटएवर, कि वो दिखने में भी अच्छा हो, वो कमाता भी अच्छा हो, वो यानी कि उसके अंदर ए टू जी वो परफेक्ट हो. दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. और इवन के आफ्टर मैरिज देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल. यस. तो ये चीज़ें हाँ, आपको मतलब जिस तरह अभी आपने बात की कि आपके वो जो पैरामीटर्स है ना, वो तो चेंज नहीं ना होंगे. बिल्कुल. आपने वो डिसाइड कर ली कि अच्छा ये पैरामीटर्स हैं. अब आप बेहतर से बेहतर की तलाश में अगर जाते जाते हो तो वो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं. राइट? अगर पैरामीटर्स फुल होते हैं किसी पे तो दैट्स इट. वो अलग बात है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि कोई अलग मामला जो है वो होंगे और वो चीज़ें होंगी. बट अच्छा, अब अगर थोड़ा सा मैं उस चीज़ को डिस्कस करें कि रिसेंटली आई पोस्टेड ए रील, ठीक है, और दैट वाज अराउंड डैड्स स्ट्रगल. उसमें ये था कि डैड्स की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो क्या होती हैं कि एक अच्छा बाप भी बनना है, एक अच्छा बेटा भी बनना है, एक अच्छा शोहर भी बनना है, अपने कैरियर को भी देखना है, अपनी जो इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट इन द सेंस कि आपका माइंड ऑब्वियसली ड्रेन हो चुका होता है, राइट? उसको भी आप कह लें कि रिफ्रेश करना है, ठीक है? मे बी आपने दोस्तों से मिलना है, उस चीज़ को भी आपने देखना है, आपने अपने कैरियर को भी देखना है. बट हमेशा हर एक एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि डैड तो एडजस्ट कर ही ले रहे, ठीक है? ये उस रील का ना कॉन्टेक्स्ट था. अच्छा, उसके नीचे ना कुछ कमेंट्स जो है ना वो आए, इट वाज फ्रॉम मे बी इंडिया आई गेस. लड़की के कमेंट थे और वो कमेंट ये थे कि ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं एक लड़की की, राइट? और अगर इसके अकॉर्डिंगली दूसरी साइड पे देखा जाए एक मदर को जो कि हमेशा से यही तो करती आई है, तो फिर इसमें क्या मसला है? तो आपको क्या लगता है कि ये जो माइंडसेट है ना कि यार मर्द तो करता ही है, मर्द का क्या है, लेकिन अगर औरत की साइड से ये चीज़ें होती है, नहीं औरत ने तो फिर ये किया, आपको क्या लगता है उसके रिलेटेड? यार कुछ चीज़ें वही वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे देयर आर रूल्स जो कि आपको असाइन किए गए हैं, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात की कि बाप जो है बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करता है, या बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो अपने फैमिली के लिए वो क्या कहते हैं उसको, सेक्रीफाइस. जी हाँ, सेक्रीफाइस करता है. तो ऑब्वियसली उसका रोल इस तरह का है. मेरे ख्याल से पहली बात तो यह है, वो कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे कि अब जैसे मर्द को काम करना है, उसे करना है, करना. ठीक है? चाहे आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अ मैन हैज़ टू डू देयर जॉब, ठीक है? अ मैन हैज़ टू बी द ब्रेड विनर ऑफ देयर हाउस. तो अब उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. जो दूसरी आपने बात की कि जो मदर होती है, जो औरत होती है, उसको अगर हम क्या कहें तो वो क्या, उसका क्या रोल है? हाँ, मतलब उसका ये कमेंट था कि वो तो स्टार्ट से यही करती आई है. मदर्स जो हमारे मदर घर है, में ये हाउस सेक्रीफाइस, ये सारा कुछ वो ये तो करती आई है. तो बाप भी कर रहा है तो फिर क्या हो गया? एग्जैक्टली वही. अब इसमें कुछ हद तक बात उसकी ठीक भी है और कुछ हद तक बात गलत भी है. बात हद अच्छा, तक बिफोर यू कमेंट, हम्म, मैंने उसका रिप्लाई ये दिया कि हर एक इंडिविजुअल की ना अपनी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं भी यही आपको जैसे डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर डैड ये सोचता है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, वो तो कुछ कर ही नहीं रही,
दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग। अगर मदर भी ये सोचती है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एग्जैक्टली। हर एक के अपने रोल जो डिफाइन है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो हेल्प आउट उधर से इधर हेल्प आउट हो रहा है, वो होना चाहिए। ये मैंने उसको रिप्लाई किया कि हर एक के अपने रोल्स हैं। अगर ये कोई सोचता है ना ऑपोजिट रोल में कि वो कुछ नहीं कर रहा, हाँ, ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है। वही वाली बात है ना कि व्हाई यू वांट टू पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर, व्हाई डोंट यू कोलैबोरेट विद ईच अदर ना, लाइक इट्स इजी टू कंपेयर हाँ, वी कैन से। कंपटीशन क्यों रखना है आपने, बिकॉज आप घर एक पिलर हो, एक दीवार हो, उसके आप दो मेन पिलर हो, अगर एक भी नहीं होगा तो द सिस्टम कांट वर्क। तो सेम इज द गोज विद मैन एंड वुमेन एज वेल, कि अगर एक जो हम ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं घरेलू, उसके अंदर मर्द और औरत दोनों के रोल्स हैं, ठीक है। कोई भी अगर अपना रोल अच्छे तरीके से नहीं चलेगा तो वो कभी भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकेगा। तो इसीलिए वही वाली बात है, इसमें भी फिर इम्पोर्टेंट यही है कि जो मैंने पहले बात आपको की कि एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखो, अब बात आ जाती है, मसला यहाँ पे भी आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मर्द काम कर रहा है, ठीक है, वो सुबह 9 बजे गया, 5 शाम को 5 बजे आया, तो अब उसके पास तो चॉइस थी ना कि यार वो एक हाउसवाइफ से शादी कर सकता था, सही। ठीक है, उसको किसी ने तो नहीं कहा ना। देखो, अब बात यह है कि अगर आपको एक इंडिपेंडेंट या एक प्रोफेशनल पार्टनर चाहिए तो ऑब्वियसली शी हैज़ ऑल्सो सम गोल्स ना, शी हैज़ ऑल्सो वर्क टू डू। वो भी सुबह 5-9 बजे जा रही होगी, 5 बजे आ रही होगी। नाउ यू बोथ आर गोइंग एंड वर्किंग ऑन योर टर्म्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आप आओगे जब घर, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ना कुछ आगे फर्दर जो हाउस के या घर के जो भी हाउस होल्ड हाउस होल्ड की चीज़ें वो पूरी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली उसमें फिर वही वाली बात है कि अब जैसे बच्चा होता है आपका या आपके किड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली पहले 1 साल तक 2 साल तक तो मदर को ही उसको नर्चर करना पड़ता है। तो ये तो रोल अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया हुआ है। अब उसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कुछ, हाँ, आप बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो उसको, उसमें हेल्प कर सकते हो उसकी, लेकिन कुछ रोल जो हैं वो डिफाइन है। लेकिन आप इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा तो मैं पाल रही हूँ, हाँ ऐसा तो नहीं कह सकते ना। या मर्द कहे कि जी ये तो मेरी भी उतनी कंट्रीब्यूशन है, मर्द की भी उतनी कंट्रीब्यूशन है और वाइफ की भी उतनी कंट्रीब्यूशन है। तो जहाँ जहाँ आई थिंक जो स्टेप अप हो सके, चिप इन कर सके, उसे कर लेना चाहिए। दैट्स हाउ आई थिंक कि अच्छा खुशहाल घराना तभी चल सकता है। और मैंने नोट किया लाइक वो जो एक एप्रिसिएशन होती है ना दोनों पार्टनर्स में, ठीक है, बिल्कुल। वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अगर आप नॉर्मली छोटी सी चीज़ में फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये दोनों साइड पे एप्लीकेबल है, मदर और फादर दोनों पे। और वैसे भी रिलेशन में क्या कह लो, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में बिल्कुल देखो, ऐसी है। आपको जब तक एप्रिसिएशन मिलती रहेगी ना, आप में वो जो एक एनर्जी है ना वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, आप आगे और अच्छे तरीके से जो है वो काम करोगे। तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, एग्जैक्टली। आपकी मैरिड लाइफ में भी ऐसे ही है कि जब एप्रिसिएशन आप चलती रहेगी, वो छोटी से छोटी चीज़ में हो सकती है। अब जब आप बजाय कि एप्रिसिएशन के आप जो है Blame वो करना शुरू कर ब्लेम छोटी छोटी चीज़ पे कि तुमने वो ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, फिर वी नीड टू सी कि आपने क्या किया, हाँ रादर देन कि आपने क्या नहीं किया। ऑब्वियसली यार, हर दिन यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर 100% पोटेंशियल, यस ठीक है। तो अगर किसी दिन कोई कम पड़ रहा है तो यू कैन जस्ट पुट द रेस्ट ऑफ इट ना एंड मेक इट 100%, रादर देन के ये कहना नहीं मैं अपने 50% का काम कर चुका हूँ, ये 50% चाहे तुम मरो जियो तुमने ही करना है। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। तो आई थिंक, और आपने जाना कहाँ है लड़के, हाँ या तो फिर ठीक है भाई आप ख़त्म कर लो, हाँ। नहीं आपको मसला हो रहा है तो अगेन शादी एक सेक्रीफाइस का काम है। वही वो अगेन अगर आप उस पे चले जाओगे ना औरत की साइकी पे, तो औरत तो कुरान पाक में अगर लाइक टेढ़ी हड्डी सी चीज़ बनी है, ऐसे तो वो आपने मैनेज करना है उसको लेके कैसे ऐसे चलना ही है, राइट। चलें, अच्छा अब हम अगर दूसरी साइड पे आए, शादी मुश्किल क्यों हो गई है? ये तो हमने फैक्टर्स डिफाइन कर लिए इंडिविजुअल लेवल पे, मर्द की ये एक्सपेक्टेशंस हैं, औरत की ये एक्सपेक्टेशंस हैं। शादी मुश्किल क्यों हो गई है, क्यों बना दी गई है? वो इसीलिए कि भाई आप देख लो कि एक अगर आप शादी करना चाहते हो आज आप डिसाइड करो कि यार मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आप हिसाब लगाने चले जाओ, आप इवेंट्स को देख लो। आजकल सोशल मीडिया पे जो ये शुरू हुआ है कि कूल बनने के लिए अब आपको पता है एक
प्रेशर है आपके ऊपर कि यार अगर मेरी शादी उस तरह नहीं ना दिखी, मेरी अगर वो उस तरह से इवेंट्स ना हुए तो मेरी शादी मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं होगी। मेरे पॉइंट्स कम हाँ, हो जाएंगे। या अगर मेरी इस तरह की तस्वीर ना खींची ना, या मेरी इस तरह की फोटोग्राफी ना हुई या वीडियोग्राफी ना हुई, तो मुझे लगता है कि मेरी शादी पूरी नहीं होगी। या मैं उस तरह तैयार होके नहीं दिखी, या मैं उस तरह मैंने वो जोड़ा नहीं पहना, या मैंने मर्द के लिए औरत के लिए या मर्दों के लिए कि मैंने वो नहीं किया, हमारी मेहंदी नहीं हुई, हमारी ये नहीं हुई, हमारा ब्राइडल शावर नहीं हुआ। तो यार आपने पहली बात तो यह है कि एक तो शादी जो एज अ इवेंट है उसको एक तो इतना मुश्किल कर दिया है, और फिर दोनों तरफ से सिचुएशन है। फिर लड़कियों के लिए कुछ लोग हैं वो सारी ज़िंदगी काम करते हैं माँ बाप, और फिर वो दे आर एबल टू मैनेज कि वो जहेज़ वगैरह या वो दे सकें। सिमिलरली अगर लड़का है, वो अगर कमा रहा है, वो थोड़ा बहुत कमा रहा है, तो यार आप उसकी शादी कर दो, अल्लाह ताला उसके वसाइल बढ़ा देगा। तो दोनों तरफ से है ना वो मसले मसाइल हैं, वो हम अलग-अलग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो इवेंट वाली चीज़ है ना कि शादी इटसेल्फ आप करने निकलो, तो आपका 30-40 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया। नहीं चाहिए आजकल शादी करने में। बिल्कुल। तो हमने उसको इतना क्यों अपने ऊपर सर पे वो सवार। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री, तो उन्होंने ना इसी मैरिज इवेंट्स के राउंड जो है ना बनाई थी। उन्होंने ना डिफरेंट क्या लेंगे कोलीग से, लड़कियों से, इवेंट मैनेजर्स जो हैं उनसे जो है वो डिस्कशन की। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 7 से 8 इवेंट्स जो है ना वो गिनवाए शादी के। हाँ जी। दैट इंक्लूड्स ब्राइडल शावर, ढोलकी, उसके बाद निकाह, उसके बाद वलीमा, वो मतलब मेहंदी कह लो, बारात, वलीमा, एंड देन आफ्टर। इस 7 से 8 इवेंट्स जो उन्होंने गिनवाए। उन्होंने डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर से जो है ना वो बात की। उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार फलानी सेलिब्रिटी है, फलाना टिकटॉकर है, फलाना ब्लॉगर है, उसकी शादी जैसे हुई थी, जैसा उसमें डेकोर हुआ था, हमें वैसा डेकोर चाहिए। वो उनको बताते हैं कि यार आपका बजट जो है ना वो 4 लाख का है जैसे एक इवेंट का, इसको ऐड करके आपका बजट 10 लाख पे चला जाएगा। तो कहते नहीं नहीं हमें तो चाहिए। तो कहते हैं हम उनको बताते हैं कि वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो जो टिकटॉकर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उन्होंने तो पे नहीं किया, उन्होंने तो एज ए कोलैब में हमारे से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, हमारा नाम जाएगा और उनकी प्रेमिसेस के ऊपर हमें बिजनेस आएगा, उन्होंने तो हमें पे नहीं किया, आपको पे करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर करो। तो आप वाली बात कि हम देखा देखी सोशल मीडिया पर देखी कि यार उसकी शादी ऐसे हुई थी, तो अपने पॉइंट्स बनाने के लिए हम इवेंट्स ऐड करी जा रहे हैं, और वो बैक एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो हस्बैंड की बढ़ रही है, दूसरी साइड से फादर की बढ़ रही है। उसने सारी ज़िंदगी कमाया। कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें फादर ने लोन लेके अपनी बेटी की शादी की है। नहीं पॉसिबल जो आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि और मेरा दोस्त भी है ना, उससे भी बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटी में हमें नहीं पता होता, आइडिया होता है कि शादी कब करनी है, हमें जॉब की टेंशन होती है। बट लड़कियों के दिमाग में वो सेट हुआ होता है, पिक्चर हुआ होता है कि मैंने शादी जो है ना किस तरह करनी है। सेकेंडली कंडीशनिंग उनकी इस तरह हुई होती है कि दे डोंट सेटल फॉर जस्ट निकाह और वलीमा। प्लस पेरेंट्स साइड ऑफ व्यू भी है कि हमें पेरेंट्स को जो है अपने बेटे को जो है या बेटी को जो है उसका अच्छी शादी करनी है, अच्छा फंक्शन करना है, ड्यू टू द फैक्ट कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अगर आपने सलामी नहीं डाली या छोटी मोटी या कम हो गया कुछ, तो बातें बहुत बनती हैं, जिसकी वजह से इससे भी बात हो रही थी कि अगर मैं पर्सनली नहीं ना चाह रहा कि यार आप जहेज़ दो, तो आपके वो लड़की के फादर वगैरह साइड पे करते हैं कि नहीं, फोर्स करते हैं नहीं दो, हाँ, उससे कि हमारी इज्जत का सवाल इज्जत है। का सवाल। से 4 लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया, बेटी को क्या दिया, और तो प्लस जो जवाब देंगे। और प्लस इन्वायरमेंट में जो आपकी वो रजब भट्टियाँ जो भी अभी डिस्कस किया है, हाँ, हम उनको जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत गलत है। क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स को जो फॉलो कर रहे हैं वो यंगस्टर्स ही है ना, वो यही देखते हैं और आपकी कंडीशनिंग हो जाती है अनकॉन्शियसली कि मैं भी कुछ इस तरह का करना चाहूँ। यार ये इतना बड़ा फैक्टर है। मुझे उस दिन मेरा एक दोस्त बता रहा था, उसका आगे से कज़न है, तो उसकी वाइफ एक दिन उसको बोलती है कि यार आप जो है ना मुझे, जैसे रजब भट्ट अपनी वाइफ को जो है ना वो आईफोन गिफ्ट करता, आप मुझे कभी आपने आईफोन नहीं गिफ्ट किया, या आपने मुझे कभी इस तरह फॉरेन ट्रिप पे नहीं आप मुझे लेके गए। तो कंपैरिजन जो है ना वो हर वक्त चलता रहता है। यस। तो आप हर वक्त कंपैरिजन स्टेट में रहते हो, आपस में भी जब आप एक दूसरे को देखते हो, और फिर ओवरऑल अब तो इंटरनेट ने कंपैरिजन बंदा तभी करता है जब बंदा फील लाइक कि मैं कम तर हूँ किसी किसी लिहाज से उस बंदे से। यार वो इंटरनेट का ये वो है ना, वो जो सेलिंग पॉइंट ही है। हाँ इंटरनेट का सेलिंग पॉइंट वही, फिर पूरी वो आ गई ना, कैपिटलिज्म आ गया इसके अंदर, कि वो
आपको सेल करना चाहते हैं हर चीज़। वो आपको बताना चाहते हैं अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप कम हो, आपके अंदर कोई कमी है। यस इसका हल अगर है ना, अच्छा अगर हल एक की भी तरफ है। अब एक मिनट हमजा भाई, हल की तरफ हम आते हैं। हम वो जो बात कर रहे थे ना जहेज़ वाली, हाँ तो जो मैंने एक कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं ना, लड़का कह रहा है कि यार मुझे नहीं चाहिए जहेज़, हाँ। बट जो लड़की के पेरेंट्स हैं ना, वो फोर्स करते हैं कि यार हमने देना है। क्यों देना है? कि मे बी कल को आपके पेरेंट्स ना बात कर दें, हुँ। आपके रिलेटिव्स ना बात भाई कर दें भाई लड़की शादी के बाद घर अलहदा कर लो। हाँ हाँ। घर एक रखोगे तो ठीक है, वो बेहतरीन है, अगर कर सकते हो गो फॉर इट। बट अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी ना, सेपरेट हो जाओ, भाਵੇਂ एक गली में ले लो, सामने घर ले लो, इधर उधर ले लो, सेपरेट हो जाओ, सुकून से जिंदगी गुजारोगे। नहीं क्योंकि सेम सेपरेट पोर्शन कर लो और ये घर सेपरेट में। पोर्शन इन भी नहीं, केस नहीं यार नहीं, मैंने इस तरह के केसेस मेरे पास हैं। सेपरेट पोर्शन में भी जिसने उंगल लेनी होती है ना, वो उंगल ले लेता है। ऐसी है। सेपरेट हो जाओगे ना, तुम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैंने घर देखना है अपना। अगर तुम कंबाइंड रह रहे हो ना, बड़ी चीज़ें तुम ओवरलुक कर देते हो कि वो भी चलो अब्बू ने कर लिया या किसी ने कर लिया। जब एक घर होता है ना घराना, देन यू ऑब्जर्व एवरीथिंग। मेरे बेटा किस तरह बड़ा हो रहा है, मेरी जो बेगम है वो कितना टाइम उसको दे रही है, या मैं अगर घर लेट आ रहा हूँ तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। वो कंबाइंड में नहीं होता। सेकेंडली, अगर आप बच्चों की तरफ आओ ना, उनकी परवरिश की तरफ, आई डोंट थिंक सो कि कंबाइंड में उनकी अच्छी परवरिश कर सकते हो। कंबाइंड या जो हाउस होल्ड है, उसमें बड़े ज़्यादा फैक्टर हैं, तुम भी जानते हो, कई बार डिस्कशन इस तरह हुई हुई है। तो वो सेपरेट कर दो। इस्लाम में भी नहीं है ये कि किसी तरह के शादी के बाद, बल्कि तब तो खैमा अलहदा कर दिया जाता था आपका कि शादी होगी सेपरेट, अब आपका घराना है। ये तो पाकिस्तान में, या कह लो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं या ड्यू टू, या हमने ये अडॉप्ट ही नहीं किया शुरू में। हमने ये देख लिया कि बच्चे के पास गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे की जॉब अच्छी होनी चाहिए, सेपरेट घर, ये कंडीशन अब हो आना शुरू हो गई। बट इस पे हमने फोकस स्टार्ट में नहीं किया है, जिसकी वजह से फिर ये सास बहू वाला जो कल्चर है, ये इसी वजह से स्टार्ट हुआ ना, एक घर है। ये तो फिर बहुत बड़ी डिबेट वो तो बात की है कि शादी के बाद फिर क्या मसले आते हैं, वो तो एक अलहदा से हमारे पास तो ये बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर है। टॉपिक है कि हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। लेकिन वही वाले फैक्टर है कि हम जो पहले शुरू जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि मुश्किल क्यों हो गई हैं, वो इसी वजह से कि यार देखने की वजह से ना, सोशल मीडिया की वजह से इतना मुश्किल कर दिया आपने। लेकिन आई हैव सीन सम एग्जांपल्स एज वेल जहाँ पे अगर आप दोनों अ, खुद समझदार हो, आप इतने मैच्योर हो कि आप अपने डिसीजंस ले रहे हो और आप स्ट्रिक्टली ये डिसाइड कर रहे हो कि यार हमें एक सिंपल शादी चाहिए और बाद में जो हम पैसा उससे सेव करेंगे वी कैन यूज़ दैट टू हैव अ ग्रोथ यस उस पैसे से। ठीक है, अब कोई भी बेशुमार आपके शादी के बाद खर्चे होते हैं, लेकिन फिर भी जो मेजर फैक्टर है ना, वो फिर पेरेंट्स के ऊपर आके रुकता है या चार लोगों के ऊपर आके रुकता है कि यार चार लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स पेरेंट्स अक्सर इज्जत के उस पे, अब जैसे मैं अपने पेरेंट्स को अक्सर, अभी जैसे मेरा अभी कोई वैसे शादी का इरादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अगर अभी कहूँ ना कि यार मैंने सिर्फ मस्जिद में निकाह करना है और एक जो है ना इवेंट करना है वलीमे का, तो दे आर लाइक कि तुम पागल हो गए हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। हर कोई जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, नहीं हमने तो बड़े तुम्हारे उनको अरमान हैं। उनको कोई शादी मेरी है ना, तुम लोग एग्जैक्टली आप यही उनको कहते हो, लेकिन यार फिर वही वाली बात है, बंदा करे तो करे क्या। आप अगेन प्रेशर के शादी अंदर पे हो ना। कम स्पेंड करो, हाँ, ठीक है, गो फॉर फॉरेन ट्रिप, ऐसे ही है। मैं तो खुद ये कहता हूँ कि बॉन्डिंग यार आपकी और bonding शादी से पहले जरूर एक फॉरेन ट्रिप करो, तुम्हें और पता लगे दुनिया में और क्या क्या है, और क्या क्या है, बिल्कुल तुम्हें ऐसे। पता लगे पाकिस्तान के बॉक्स से बाहर क्या क्या हो आप रहा तो जा रहे हैं अभी आई गेस परसों थाईलैंड जा रहे हैं आप तो जी। तो तो ये है। वहाँ पे अच्छा भी बहुत- न्यू ईयर होता है। नहीं नहीं यार, मैं खुद आई बीन लाइक टू बहरीन एंड दुबई एंड देन सऊदीया, टोटली ऑपोजिट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की इस पार्ट से। यहाँ बैठ के हम सॉर्ट ऑफ एक बबल में जो है ना वो कंस्ट्रेंट आप कह लेंगे उसको, वो है बाहर जाके टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। भाई जाके रियलाइज होता है तुम जितने मर्जी फन्ने खान हो, तुम्हारे से ऊपर कोई ना कोई जरूर है। ऐसे ही है, हर जगह होता। क्योंकि जब दुनिया इकट्ठी होती है ना एक पॉइंट के अंदर, हो क्या एक्सपीरियंस है वो। और सेकेंडली फिर जब आप लैंड करते हो पाकिस्तान में अगेन, देन यू रियलाइज कि बेटा तुमने सारी जिंदगी किधर गुजार दी है। यस अभी मेरा दोस्त आया अहमद यूएस से, वो भी यही बात कर रहा था, कहता है यार इंसान पैसा हर जगह ही कमा लेता है, लेकिन एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना, इट्स अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो ये बता रहा, कह रहा है मैं यहाँ आया हूँ ना, कह रहा है यार मैं एक अभी मुझे 2 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन ना मैं मेंटली जो है ना वो फक्ड अप हो चुका हूँ कि यार ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन और बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है यहाँ पे, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो वो तो मतलब पर इसमें फिर एक सेकंड कैवियत भी है कि वंस यू आर अवेयर
लाइक ये अवेयरनेस ही है ना कि बाहर इस तरह, तो फिर आप सिंपल जो थिंग्स भी है ना उनको भी नहीं इन्जॉय कर सकते, क्योंकि आप अवेयर होते हो कि ये चीज़ कहीं और जगह इस तरह हो रही है, ये चीज़ मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ बट नॉट हेयर, तो आप सिंपल चीज़ भी नहीं इन्जॉय कर सकते बिकॉज यू नो कि यार वो एक अलग फैक्टर है। सिंपल चीज़ का ये है कि वो हर किसी का सब्जेक्टिव चीज़ है। अब जैसे किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, कोई भी सिंपल चीज़ करने में, किसी को किसी चीज़ में। अब जैसे हम लोग हैं, अगर हमें ट्रैवलिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो हम करते हैं, हम यहाँ पे भी जाते हैं तो इन्जॉय करते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन अगर आप करो ना क्वालिटी ऑफ लाइफ का या एक लाइफस्टाइल का, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखना, मैं एग्जांपल तेरे वाले दोस्त से देता हूँ। हम यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक में एंजॉय करते थे, देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू, लाइक म्यूजिक सुन रहे हैं या कमेंट्री कर रहे हैं, किसी को पास आउट कर रहे हैं, सिंपल थिंग्स वी आर एंजॉयिंग। एग्जैक्टली ही इज बीन टू यूएस, एग्जैक्टली वहाँ पे तो ही इज भाई अवेयर के ये- दी थिंग्स कैन बी लाइक इम्प्रूव या जो भी है। अब वो सिंपल थिंग्स भी नहीं एंजॉय कर सकता लाहौर के अंदर ड्राइव करना या जो लेकिन भी है। अगेन ये तो आपकी मेच्योरिटी और हाँ। मेंटल लेवल उस तरह क्या है ना कि आपने रियलिटी में ये रियलिटी है, आप उसको लेके केयर यार नहीं कर नहीं है सकते, नहीं है हाँ। नहीं है आप इस तरह अपना नहीं तो होते। दिमाग नहीं ना खराब करोगे हाँ। कि यार अब यहाँ पे नहीं है तो अब मैं क्या करूँ। अब जैसे आप आए हो, आपको भी पता है यार ठीक है, अब 10 दिन के लिए आए हैं, 15 दिन के लिए आए हैं, यह पाकिस्तान की रियलिटी है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बस आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई नहीं है तो नहीं है। या तो फिर आप ये करो ना कि आप उसको किसी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वो नहीं हो वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो इतनी आसानी से तो एक बंदे के तो है नहीं कि वो सही कर सके। ट्रू चलें। अच्छा अब वो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे ना, लाइक डिफरेंट सेलिब्रिटीज टिकटॉकर्स वगैरह, तो लाइक आपको क्या लगता है कि लाइक वो क्यों कर रहे हैं यार, उनको दे आर पैसा फॉलोइंग वेस्टर्न मीडिया, जो भी आज तक पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर ने किया ना, डिग डाउन यूट्यूब किसी ना किसी वेस्टर्न बंदे ने किया होगा। हमारा आर्किटाइप मोस्टली वेस्टर्न मीडिया ही है। आपका फैशन भी वेस्टर्न से ही इंपोर्ट हो रहा है, आपके जो ट्रेंड सेट्स हो रहे हैं या जो भी है, इवन के सबवे टेक्स का पता है ना तुझे? करीम है एक बंदा, आई डोंट नो तुझे पता, वो बंदा है वो सबवे में बैठ के ना टेक्स लेता है, हॉट टेक्स, इवन के उसके ही कॉपी मैंने पाकिस्तान में देख ली हुई है। तो एवरीथिंग इज बीइंग पॉजिटिव अगर हो। रजब भट्ट की शादी हुई है, नोट लुटा रहा है वो अपनी बीवी पे, वो लाइक उसका एक वे था, मैंने रील्स में ही देखा, ऐसे उसके मार के सर के ऊपर वैसे उड़ा रहा है। सेम वही पैटर्न, सेम वही हर ट्रेंड, शादी में अब फॉलो हो रहा है। दूसरे लोग सेम सेम चीज, क्यों हम उसको कूल है ना, हाँ कूल मतलब उसको रन करना। अभी वो रिसेंटली वो क्या नाम है उसका टिकटॉकर, रेबेका, उसकी शादी हुई है भाई, पता नहीं कितने महीने उसकी शादी चली, अगेन फॉलोइंग सम ट्रेंड। इंडिया में वो अंबानी की जो अंबानी की इसकी शादी। उसको फॉलो किया जा रहा है। अब उसी को लेके आगे लड़के लड़कियां उसको रोल मॉडल बना के हम उसकी हुई है, हम भी वो करते हैं। ऐसे ही है। मसला सारा क्या ये है कि चलो आप एक चीज़ देख रहे हो ना फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है, लेकिन जब आप उसके ऊपर आप कंपैरिजन में लग जाते हो ना, वो बट अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली एज ए नहीं ह्यूमन कर सकते। हाँ, आ जाता है आपके माइंड में, ऐसे ही है। कुछ भी कर लो वो आ जाता है। unintentionally intentionally you decide to watch that content। हाँ नहीं नहीं मैं बात तो कंटेंट कंटेंट देखने के बाद कंटेंट देख लिया ना, अब यही इसलिए मैं आ रहा था, हमारा ब्रेन प्रोसेस जो है ना इंफॉर्मेशन कर सकता है एक लिमिटेड अमाउंट की, ठीक है, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग इन वेरी एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ, क्या हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इनटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वी कैन नॉट प्रोसेस इट। उससे क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठना शुरू हो जाती हैं। इवन कि इंटेंशनली अगर मैं किसी यूट्यूबर का भी देख रहा हूँ ना, उसके वर्डिंग भी मेरे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। अनकॉन्शियस माइंड जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है आपके कॉन्शियस माइंड से, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू बिहेव, हाउ यू ग्रो अप। तो जब कहते हो तो अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली इफ़ यू डिसाइड टू वॉच दैट कंटेंट, उसके अनइंटेंशनली इंटेंशनली बहुत ज़्यादा आउटकम्स हैं जो कि मैं देखता हूँ पेरेंट्स इग्नोर करते हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग मोबाइल टू अ चाइल्ड। वो नहीं देखते कि भाई इसकी वजह से इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। इवन के रिसर्च हैं भी इतनी एक्सटेंसिव नहीं है अभी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो वो यही है ना कि आप ओवरलुक कर रहे हो, या आपके पीछे इन्फॉर्मेशन या आपके पीछे अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। क्योंकि मैं भी उसी लूप होल में हूँ और बच्चा भी उसी लूप होल में, अपनी अपनी सेपरेट ज़िंदगी है। यार जितनी कंपार्टमेंटलाइज ज़िंदगी मैंने ये पिछले 5 सालों में होती देखी है ना घरों में, ड्यू टू द सोशल मीडिया, तौबा है। और ये भी स्टार्ट है, क्योंकि अभी 40s और 50s वाले ना उनको अभी टिकटॉक मिला, अभी उन्होंने आगे आगे जाना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नेल इन द कॉफिन वाला सीन, एल्गोरिदम्स। हाँ एक रील देख लो,
ठीक है, वो आप इंटेंशनली देखो अनइंटेंशनली देखो, आगे पूरा का पूरा मुझसे पैटर्न उसी का है। इसी बात से मुझे एक और बात याद आई, वो जो हम अगर अपनी पुरानी वाली डिस्कशन पे चले जाए ना, कि क्या वजह है कि लोग, लड़के और लड़कियों के दरमियान इतना बड़ा गैप क्यों है कम्युनिकेशन का, उसकी भी वजह यही है. Women are like pushed to see things which are against men, and men are showing have been showed content and reels which are against women. That's why they are like constantly blaming each other कि यार वो बंदी कह रही है कि लड़के ऐसे होते हैं, वो कह लो ना कि एक वो पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, और एक वो एजेंडा प्रोपोगंडाज हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर. आप जिस तरह देखना चाहते हो कंटेंट आपको पुश किया जा रहा है, उस एक अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि यार मर्द, men are trash, now you are going to see all the videos, all the reels, you will follow all those people जो कि सिर्फ इसके बारे में ही बात कर रहे हैं. और ये अगेन सेम गोस फॉर अगेन मे बी इंटेंशनली ना हो फर्स्ट रील देखना, First reel. पर बाद में मैं पिछले एक हफ्ता बस इंस्टाग्राम यूज़ किया बड़ी देर बाद, स्क्रॉलिंग वगैरह, डूम स्क्रॉलिंग, तौबा है, मेरा दिमाग फक्ड अप हो वैसे गया. इतनी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस पूरे कॉन्सेप्ट को सोचना या अपने ऊपर प्रोजेक्ट करना, बट मेरा दिमाग कंटिन्यूसली उसके ऊपर जा रहा है, यार वो इन्फॉर्मेशन है, ये है, वो है. मैं सोचता हूँ जो रोज़ या देखता हूँ मैं किसी को डूम स्क्रॉलिंग करते हुए, इसका माइंड क्या होगा, फक्ड अप. जूस क्या, यखनी क्या क्या बना होगा. और फिर हम कहते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हैं. कंफ्यूज और होना और क्या ना हो. हर चीज तो उनको दिखाई जा रही है. अब अगर हम अपने इसको कोरिलेट करें उसी टॉपिक से, भाई जो आपको ये कपल्स इंस्टाग्राम पे शो हो रहे हैं, भाई PTA कपल्स, पीडीए कपल्स, या वो एक गिफ्ट्स दे रहे हैं, गिफ्टिंग का वही वाली सीन चल, यार वो तो फेक कर रहे हैं. वो 24 घंटे में से मेरे ख्याल से आधा घंटे की वो आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं अपनी जिंदगी की, और वो भी अपने बेस्ट ऑफ की एक साथ बेस्ट ऑफ से वाइन की एक साइड भी छोड़ो, दूसरी बात यार उनका वो बिजनेस है, दे आर गेटिंग पेड, वो उनका बिजनेस है, या तो बिजनेस स्टार्ट कर लो वो वाला. अगर नहीं कर सकते तो भाई वो ये ना सोचो कि मैं भी वो कर सकता हूँ यहाँ बैठ से, मैं भी कर सकती हूँ. अगेन वो डॉक्यूमेंट्री है ना, वॉइस खराब की हैं, सोसाइटीज सोशल सोशल डायलेमा. सोशल डायलेमा, वो बताती है कि भाई कैसे वो आपको फोर्स करते हैं, वो कहीं से नोटिफिकेशन आ गई आपको, आप यूज़ नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन भेज दी, आप फोर्सफुली आप उसको जो है वो. यार इसके पीछे डुओलिंगो की एक ना टेड टॉक है, डुओलिंगो का आइडिया ना कि उन्होंने किस तरह जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन बनाई थी. वो काफ़ी लंबी बात हो जानी, पर उन्होंने बेसिकली जो है ना डायसेक्ट किया था यूज़र बिहेवियर को टू द मिनट्स. अच्छा, उनके नोटिफिकेशन क्या, उनके विजिट्स चेंज होते हैं एज द टाइम प्रोग्रेस, ऐसे ही है. उनकी ईमेल्स की वर्डिंग चेंज होती है एज द टाइम प्रोग्रेस. फिर सबसे मज़े की बात कहता, अगर यूज़र कोई हफ्ता नहीं ना आया, हम हफ्ता नोटिफिकेशन भेजते हैं, बाद में हम भेजना ही छोड़ देते हैं. अच्छा, ठीक है भाई छोड़ दो, फारिग करो. फिर हम उसको रिमाइंड करवाते हैं 15 या 20 दिन बाद जाके. लाइक इस तरह की बहुत निटिग्रिटीज थी, पर उसने बहुत अच्छा डायसेक्ट किया, और उसकी एग्जांपल दी है डुओलिंगो, देख लो बेस्ट इन के आपने अगर लैंग्वेज लर्निंग करनी है. ऐसे ही है. वो एक प्रोडक्टिव वे है टू, लाइक प्रोडक्टिव इसलिए कह सकते हैं कुछ सीख रहे हो तुम, सीख रहे हो, यस बट इंस्टाग्राम से भी सीख सकते हैं, पर मोस्टली. और मुझे पहले लोग कहते थे इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ चीज़ें हैं लाइक इफ़ यू एक्सप्लोर, और पिछले हफ्ते में मैंने देखा वाकई ही कोई कंटेंट मॉडरेशन नहीं है. और वही इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में देखता हूँ 12-12 साल वाले भी यूज़ कर रहे हैं, 13 साल वाले भी यूज़ कर रहे हैं. और फिर मैं सेकेंडली लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वेस्ट मीडिया में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आप प्लीज़ रिसर्च करो कि सोशल मीडिया से कितनी और किस किस्म के मसले वहाँ पे हैं. वहाँ पे तो ऑब्वियसली फैमिली सिस्टम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम वही चीज़ें इंप्लीमेंट अपनी सोसाइटी में करना चाह रहे हैं जहाँ पे एक फैमिली सिस्टम है. इस्लाम इज़ बेसिकली फैमिली सिस्टम है. इट्स ऑल अबाउट फैमिली. यस, आप प्लीज़ रिसर्च करो कि वहाँ पे सोशल मीडिया की वजह से क्या क्या जो है ना तबाही हो रही है. अगर ये पॉजिटिव, तो- अगर नेगेटिव या इस तरह यूज़, ये तो मेरी गलती केस होगी ना. नहीं है ना, वेस्ट तो ऑलरेडी आपके सामने, कि आप देख सकते हो कि भाई पहले जब नहीं था वहां पर क्या आया, और उसके आने की वजह से फिर क्या हुआ. आप भी वही स्टेप्स उनके फॉलो कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि वी आर बिकमिंग वेरी कूल, जबकि इट्स ऑल प्रोपेगेंडा फ्रॉम वेस्ट. ये अब आप नेटफ्लिक्स की मूवीज उठा के देख लो, दे आर पुशिंग यू कॉन्स्टेंटली प्रोपेगेंडाज, पुशिंग यू अब तो LGBTQ, एवरीथिंग दे आर पुशिंग यू, एंड यू आर वाचिंग इट. अब तो एलिमेंट वो इंडियन मूवीज में आना शुरू हो गई हैं. ऐसी है. मतलब वो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे ये, मतलब जिस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है ना भाई, ये है और ये अब होनी वो चाहिए, केस का पता है ना तुम्हें कि जब ट्रम्प ने आगे कहा था कि भाईजान ये कोई सीन नहीं है एलिमेंट कम्युनिटीज या लिबरलिज्म को मैंने ख़त्म करना है, तो आपके वो जो
नंबर ऑफ टीनेजर्स दैट वर डिक्लेयरिंग देमसेल्फ ट्रांस वो कितना डाउन गया है, डंप उसका कितना हुआ है। उसके पीछे क्या पता लगता है कि भाईजान वो प्रोपेगेंडा था जिसकी प्रोपोगेंडा वजह से इतना वो पुश कर रहे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में देखो उनके क्या मसले हाथ आए हैं, और एंड पे जाके देखो कि इसकी वजूहात क्या थी। तुम्हें आइडिया मे बी 100% ना हो, बट यू विल स्टार्ट सीइंग द पैटर्न्स। यस यस अभी मैं रिसेंटली देख रहा था आई गेस न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया इन दोनों में थी। उन्होंने जितने भी अंडर एज थे ना लाइक 15 ऑस्ट्रेलिया सारे अकाउंट्स बैन और प्लस दे आर पॉलिसी बन यस 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 तो होना चाहिए। उनको फॉलो करो ना, आप भी हाँ, बैन करो उनको, यस पर ये बैन करने के लिए वो अलग मसला शुरू हो जाना है। ओ या अभी तो इस रास्ते पे ये निकले हैं, अभी तो ये ठोकर खाएंगे, फिर इनको समझ आएगी लगेगी इट विल फिर समटाइम क्योंकि ये चीज़ नहीं रोक सकते आप, ये होनी ही होनी है, इसका कोई एंड नहीं है। चेन तो इफेक्ट। फिर इसका हल क्या? हल क्या? हाँ। हल इसका ये है कि भाईजान वो जो इस्लाम में बालिग हो जाए, बच्चा शादी कर दो, पर वो पॉसिबल नहीं है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, नहीं पॉसिबल है। ठीक है वो तो हमने पहले ही बात की ना कि कितने मसले हैं, हाँ। उन्हें हो ही नहीं सकता। इसको कैसे ओवरकम किया जाए कि भाई रजब साहब वो कर रहे हैं हमें वो करना है, रुबैका वो कर रही तो है। इसके लिए आपको इस कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज वो भी ठीक है, पर पर्सनल लेवल पे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टू एनी पर्सन। अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ट्रेनिंग तो किस तरह का आप कंज्यूम कर रहे हो और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको। यार, लेकिन हमजा बात पता है क्या है, आज आप किसी को बिठा के ना, जो जिस तरह अब हम ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं ना, नो बडी विल लाइक टू लिसन। यस यस कि मैं अगर तुझे कहूँ ना कि यार ये रजब बट ये इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप नहीं सुनोगे। यस और जब स्पेशली जब आप टीन एजर होते हो, यू डोंट लिसन टू एनीबडी, आप अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे होते, तो आप हमारी या किसी और की क्या सुनोगे। सी एग्जांपल तुम्हारे सामने है, देयर आर यूट्यूबर्स लाइक जुनैद अकरम, मूरू और भी अच्छे लोग जो हैं, लेकिन उनके कितने फॉलोअर्स हैं या वो कितने ट्रेंडिंग होते हैं? नहीं होती, क्योंकि असल में मसला जो है ना, वो जो कहते हैं ना बग, वो हमारे अंदर आ चुका है। वो एक अब उसको निकालना ना, मुझे नहीं लगता इतना ईजी। अच्छा लोग इनको रोल मॉडल्स लेते हैं। रोल मॉडल देते क्या ऐसे रोल मॉडल्स हो सकते हैं बन सकते हैं जो इसके ऑपोजिट हों, लोग उनको जो है फॉलो करें। उसके लिए फिर हमें एक प्रोपोगंडा चलाना पड़ेगा, उसके हाँ। लिए भी फिर हमें एक प्रोपोगंडा करना पड़ेगा। अब रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी देर पहले हमजा अली बासी की जो है ना वो शादी हुई, ठीक है, निकाह हुआ एंड देन वलीमे का इवेंट हुआ, दैट्स इट। ऑल्दो वो इवेंट मुनाल पे हुआ था, वो एक अलग डिस्कशन है, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो वो भी मेरी एक सेलिब्रिटी है, मतलब टीवी पे आता है, जैसे मूवीज़ में आता है, ड्रामाज में आता है, तो लोग उसको भी फॉलो करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है कि वो लोग यार उसने ऐसे किया था हम भी ऐसे करेंगे, दैट्स इट। बट वी वांट बिग नंबर, इनफ Big नंबर्स। पर देखो ना सोसाइटी में प्रिवेल क्या कर रहा है ना। सोसाइटी में मोस्टली क्या होता है, वो मोस्टली ये नहीं होता निकाह, और वो मोस्टली नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये अगर चेंज चाहते हो तो वो सोसाइटी से स्टार्ट हो। यार आई थिंक, अगर मेरे ख्याल से अगर आप खुद, अब जैसे हम बैठे हुए हैं, अगर हम खुद एक एक भी ये स्टेप लें, किसी तरह से कोशिश कर सकें, तो आई थिंक कि बेटर हो सकता है। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मामले में स्केप्टिकल हो चुका हूँ बहुत हद तक कि हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते। हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं सोच समझ के, अगर बीइंग पॉजिटिव, हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम 3 लोग बैठ के यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग हाँ, something is happening, Something has- is about to बिजनेस है। यार अब आपको क्या लगता है कि ऑफ द कैमरा हम ये डिस्कशन नहीं कर नहीं, हम तो रोज ही कर रहे होते हैं डिस्कशन। समथिंग हैज हाँ। चेंज्ड, दैट्स इट। तो मैं भी रजब भाई ऑफ द कैमरा डिफरेंट हो। नहीं, लेकिन मसला ये है ना कि वो जो चीज ऑन द कैमरा होना चाहिए वो नहीं है ना। हाँ, वो reverse चल रहा है। वैसे इस चबले मार रहा हूँ। चलो इसको वाइंड अप जो है वो करते हैं। हमारा पिस जार अरसलान भाई आपके लिए प्लीज क्विकली अगर आप इसको आंसर करते हैं। वन अल्टीमेट विश। ओए 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 वो थाईलैंड जाने वाली नहीं, प्लीज टेक योर टाइम। यार मेरी जो है ना वो चेंज होती रहती है वैसे, लेकिन आजकल जो मेरी अल्टीमेट विश यही है कि यार मैं किसी तरह से जो है वो यूरोप चला जाऊँ ओए ओए और वहाँ जाके आई रियली वांट टू ट्रैवल। सही, तो बस यही है। पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी। यार पढ़ाई है अब तो। ये क्या करिए पढ़ के।
पर मेरे ख्याल से उसमें भी इफेक्ट अच्छा तुझे यूरोप क्यों अपील करता है? वाई यूरोप? मुझे सिर्फ ट्रैवलिंग का शौक है, मतलब मुझे सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस वाइज ही, हाँ हाँ एक्सपीरियंस, मतलब वो कोई नहीं यार पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हाँ भाई जान, ऐसा उसमें कुछ नहीं है सही कि ठीक है यहाँ फिर जाते भी नहीं हो यार ट्रैवलिंग करने साथ। जाता तो हूँ, कब नहीं गया यार, वो यहाँ के चलेगा कर लिया। मैं तुम्हें जो वो बता रहा हूँ ना कि वो एक बंदा बैग पैक डाले और घूमता फिरता रहे पूरे यूरोप में, वो क्या वो, अब देखना यहाँ पे बहुत मुश्किल है वो चीज़ भी करना। यहाँ पे तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी, उस तरह की चीज़ें बहुत मैंने देखी हैं उस लिहाज से भी। यार कभी कभी मुझे लगता है कि अगर बीइंग अ पाकिस्तान यू आर थिंकिंग अबाउट कि पाकिस्तान में इस तरह मसले हैं, इजंट इट कि हम भी बिलीव कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा या जो मीडिया हमें दिखा रहा है कि भाईजान इस तरह सिक्योरिटी मसले हैं जो नहीं जो भी। सिक्योरिटी मसले, मेरा कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ओ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये है कि यस अब जैसे मैं लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार मैं फलानी जगह तक चला जाऊँ, उसके बाद मैं बाइक ले लूँ और मैं अपना बाइक पे सामान डालूँ, तो ईजी है ना ये। मैं पहले इंस्टेड ऑफ के मैं पहले बाइक बाय करूँ, उसके ऊपर अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करूँ, फिर मैं जाऊँ और वो एक ही दफ़ा मैंने जाना है, उसके बाद वो यूज़ नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें नहीं है। सही, गॉट इट। चलें अस्लान भाई, सिक्योरिटी यहाँ राइज thank you so much वर्ल्ड। for Thank giving us you. some time and thank you so much viewers for staying with us। आए हम मिलके, अगर हम 3 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो आए कुछ और लोग भी ऐड हों जो कि शादी को जो है वो आसान हो। व्हाई नॉट व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। आप अपने जो कमेंट्स हैं, जो आपकी राय है, प्लीज़ वो कमेंट्स में जो है वो बताइएगा हमें। एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। प्लस अपने भी अगर कोई फैक्टर्स हैं हाँ यू थिंक कि व्हाई मैरिज इज वेरी हार्ड नाउ, हाँ, उनको हम मे बी नेक्स्ट हाँ, एपिसोड में या किसी you can comment down। हाँ उसमें डिस्कस जो है वो। इन्हीं को ही फिर से बुलाएंगे और इन्हीं से ही बात करेंगे। चलें, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़।